जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें हर प्रकार के वहमों भ्रमों और नियमों से निकालने हैं। हम सोचे ना कि आज का दिन शुभ है या ये दिन शुभ रहेगा, ये समय शुभ है, पर गुरु जी कहते कि भगवान की बनाई हर चीज शुभ है। हमें कभी भी मन में वहम नहीं करना चाहिए। संगत जी, पुरानी संगत के बहुत ही प्यारे सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनसे हमें पता चलता है कि हम कई बार किसी चीज को लेके मन में इतने डाउट रखते हैं, इतने वहम रखते हैं, पर जब हम गुरु जी महाराज की शरण में जाते हैं तो हमारी हर प्रकार की शंका मन से खत्म हो जाती है। संगत जी, एक आंटी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो उस वक्त कुछ स्वरूप संगत को ब्लेस करके दिया करते। तो एक आंटी भी एक स्वरूप गुरुजी महाराज के पास ब्लेस करवाने के लिए लेके जाती हैं। गुरुजी उस पर अपने साइन किया करते थे। तो संगत जी, आंटी को ध्यान आता है कि आज तो 13 तारीख है और मैं आज के दिन स्वरूप ले आई हूँ। अब मैं क्या करूँ? गुरुजी की जैसे ही वो लाइन में बैठी होती हैं तो उनके मन में आता है कि आज गुरुजी ना मुझे ब्लेस करके दें तो ही अच्छा होगा। तो आंटी ऐसे छुपने की कोशिश करती हैं, पर गुरुजी महाराज की नजरों से कौन छुप सकता है? उन्हें तो सब पता होता है। संगत जी, आंटी की बारी आती है, गुरुजी महाराज स्वरूप ब्लेस करते हैं। तो आंटी के मन में ये जो शंका थी कि 13 तारीख को स्वरूप ब्लेस नहीं कराना है, इसके बारे में भी गुरुजी ने कहा 13 तारीख सबसे शुभ मानी जाती है। संगत जी, आपको पता है गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वो भी 13 नंबर के प्लॉट पे ही बना हुआ है। गुरुजी कहते 13 नंबर अच्छा होता है। तो आंटी कहती है उसके बाद हमारे कोई भी शुभ काम होते 13 तारीख को ही होते। तो कभी भी मन में कोई भी वहम ना रखें कि हमें इस दिन ये नहीं करना है या ये दिन शुभ नहीं है, ये घड़ी शुभ नहीं है। जब हम इन चक्रों में पड़ जाते हैं ना संगत जी, तो उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और गुरुजी महाराज तो हमें हर प्रकार के नियम वहम भ्रमों से निकालने ही आए हैं। और संगत जी, जब तक आप गुरुजी से सच्चे दिल से नहीं जुड़ेंगे, आप उनकी कितनी ही चीजें ऐसी ब्लेसिंग इकट्ठी कर लें, गुरुजी का आशीर्वाद उनमें तब तक नहीं होगा जब आप गुरुजी से मन से जुड़ते नहीं हैं। आपको पता है संगत जी, हम चाहे तांबे का लोटा ब्लेस करवा लें, गुरुजी के स्वरूप घर ले आए, ब्लेसिंग ले आए, लॉकेट स्वरूप, ये सब चीजें जब हम गुरुजी की लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीजें घर में आ गई हैं तो बस गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। पर हमें सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ना है, उन्हें याद करना है। जितना हम उन्हें याद करेंगे, उनकी याद में रहेंगे संगत जी। और याद हम कब करते हैं? जब हम गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, उनके बारे में हमारी जानने की इच्छा होगी, धीरे धीरे हमारा गुरुजी के प्रति लगाव होगा, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे उनसे बातें करें, तो आप देखेंगे कैसा कनेक्शन बन जाता है। फिर शायद इन चीज़ों की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी हमारे अंदर ही हैं और हर पल हमारा ख्याल रखते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। फिर हमें किसी भी प्रकार के वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं होती। संगत जी, एक बार जब एक पुरानी संगत गुरुजी महाराज से अपना स्वरूप गुरुजी का लेके ब्लेस करवाने के लिए लेके जाते हैं कि गुरुजी आप इस पे साइन कर दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, मैंने ब्लेस कर दिया है। अब अंकल कहते हैं बाकी सबको गुरुजी साइन करके देते हैं, मुझे दिया नहीं, क्या ब्लेसिंग मिली होगी? गुरुजी, संगत जी, आप सोचिए, अंकल के मन में ये थॉट आया और अंकल ने स्वरूप ले जाके अपनी शॉप पे लगाया। जिस दिन वो शॉप पे लगाया उस दिन से ही उस स्वरूप में इतनी फ्रेगनेंस गुरुजी की कि वो जाए ही ना, और कुछ दिन बाद उसमें से अमृत धारा बहने लग जाती। गुरुजी ने खुद कहा कि मेरे स्वरूप विच अमृत बहेगा। और संगत जी, आज भी हम कितनी ऐसी वीडियो देखते हैं कि संगत कितनी भाग्यशाली हैं जिनके घर में गुरुजी महाराज के स्वरूप से अमृत वर्षा, शहद वर्षा, जल वर्षा होती है। संगत जी, तो वो अंकल इतने खुश होते हैं कि ऐसा क्या है जो जल बह रहा है। आखिर गुरुजी को बताते हैं तो गुरुजी कहते हैं क्यों स्वरूप विच अमृत बह रहा है? तो देखा कि मेरे साइन पड़े हैं कि मेरी ब्लेसिंग। तो गुरुजी की ब्लेसिंग, जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को मानते हैं, उनसे जुड़ते हैं संगत जी, ऐसा नहीं कि हम चीज़ों के पीछे ही भागते रहें कि हमें ये गुरुजी की इतने ब्रेसलेट इकट्ठे करने हैं या स्वरूप लेने हैं। जितना हम गुरुजी की कोई चीज़ लेते हैं ब्लेसिंग की, उतनी उसकी संभाल भी हमें करके आनी चाहिए संगत जी। ऐसा नहीं, वो गुरुजी खुद भी कहा करते, ज़्यादा चीज़ें रुलने लग जाती हैं।
तो जब भी गुरुजी महाराज से जुड़ें, किसी भी प्रकार के वहम नियमों या भ्रमों में ना पड़े। गुरुजी क्यों किसी संगत को उनके हाथों में अंगूठियां देखते थे, नगों वाली वो हटवा दिया करते थे, स्टोन पहने हुए होते थे, पंडित जोशियों के चक्कर में पड़ते थे। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद सारे वहम मिट जाते हैं और हम इधर उधर भटकना बंद कर देते हैं। वही सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ना है संगत जी। जब तक उनकी बताई हुई बातों को हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारा लगाव और जुड़ाव गुरुजी से हो भी नहीं सकता है। तो हमें किसी भी प्रकार के वहम नियमों या भ्रमों में नहीं पड़ना है संगत जी। जितना भी आजकल सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम पे हमें वहमों में डालने वाले मैसेजेस आते हैं, उनको भी आप इग्नोर करें। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बताती हूँ, क्योंकि अगर हम उनको आगे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो नई संगत गुमराह होती है। हमें तो बल्कि उनके कमेंट में मैसेज कर देना चाहिए कि हमारे गुरुजी किसी प्रकार के वहम में नहीं डालते, तो ऐसे मैसेज करके नई संगत को गुमराह ना करें। ये भी एक सेवा है संगत जी, अपने गुरु की बढ़ियाई, अपने गुरु की सच्ची और अच्छी बातें संगत तक पहुंचाना। गुरुजी कहा करते, नई संगत नू जोड़ो। तो हमें नई संगत को जोड़ना है। संगत को जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और संगत को तोड़ने से बड़ा कोई पाप भी नहीं है संगत जी। जब नई संगत को हम गुमराह करते हैं तो वो कितनी शंकाएं मन में रखते हैं, उनके मन में वही वहम, वही नियम, वही भ्रम चलते रहते हैं और वो सोचते हैं सच में ही ये गुरुजी के मैसेज हैं और गुरुजी ऐसे ही कराया करते होंगे, पर नहीं। तभी मैं कहती हूँ, ओल्ड संगत के जितने हम सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे गुरुजी महाराज क्या हैं, क्या करने आए और आज भी कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के भी विनती है, हमारे गुरुजी महाराज की महिमा, कुछ मर्यादा ऐसे रब की है जिसका हमें बहुत ही आदर सत्कार करना चाहिए। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप साक्षात भगवान महाशिव उनमें विद्यमान है संगत जी। बस हमारे सच्चे दिल से उन्हें याद करने की जरूरत है। उनके स्वरूप के सामने बैठ के अपनी हर बात शेयर कर दिया करो संगत जी। हर रिश्ते में आप देखेंगे कुछ ना कुछ स्वार्थ है जरूर होगा, पर एक गुरुजी के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लो कि वो हर बात सुनते हैं और आपसे चाहते ही क्या है, केवल प्यार और कुछ नहीं संगत जी। गुरुजी को ना ही, गुरुजी जो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ना ही कोई ऐसे ज़्यादा अमीर लोग या लंबी लंबी भौतिक चीज़ें या बहुत ही महंगी चीज़ें गुरुजी को कभी प्रभावित नहीं कर पाई। गुरुजी ने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को कभी कोई वैल्यू नहीं दी। गुरुजी के लिए उनकी संगत एक समान, भगवान के लिए तो उनके सारे बच्चे एक समान है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए संगत जी। हम सोचें कि हर महंगी महंगी चीज़ें हम गुरुजी के लिए करें तो गुरुजी खुश होंगे, या हम ये भोग लगाएं या ये करें, नहीं संगत जी। गुरुजी हमारे केवल भाव के भूखे हैं। गुरुजी खुद कहा करते, एक फूल भी चढ़ा दोगी तो मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगा। जरूरी नहीं कि तुम महाप्रसादो ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाओ, ऐसा नहीं है। एक फूल से भी गुरुजी महाराज खुश हो जाते हैं। क्या चाहते हैं संगत जी? हमारा प्यार, हमारा भाव, वही हमारा सच्चा होना चाहिए और हमें किसी की जरूरत भी नहीं। केवल गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें, उनके स्वरूप के सामने बैठ के अपनी हर बात शेयर कर दिया करो संगत जी। कई बार होता है ना कि कोई आपका दिल दुखा दे या कोई ऐसी बात कह दे जो आपने किया भी ना हो, वो बात आपको सुनने को मिल जाए तो बड़ा दुख होता है। सब कुछ गुरुजी से शेयर कर दो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसका जवाब भी गुरुजी उन्हें खुद ही दे देते हैं। ऐसे मेरे महाराज कैसे, कितने भी ऐसे मैंने संगत के सत्संग सुने हैं, उनका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनके नेचर में जो बदलाव आता है वो गुरुजी की महिमा पर हर पल उन्हें याद करने से आता है संगत जी। ऐसे ही नहीं कोई चीज़ मिल जाती है, भगवान की रहमत भी तभी मिलती है जब हम उनका सिमरन करते हैं, उन्हें नाम जाप करते हैं, हर पल याद करते हैं। गुरुजी केवल यही कहते थे कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। और हमें क्या ही चाहिए संगत जी? हम कितने, हर किसी के जीवन में दुख, उन दुखों से परेशान होकर किसी ने कोई उपाय बताया, कोई ज्योतिष, कोई पंडित, हम फटाक से हर उपाय के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आप ये सोचिए ना, केवल एक भगवान को याद ही तो करना है, वो हमसे नहीं होता। आप गुरुजी को सच्चे दिल से याद करके देखो, उनका मंत्र जाप करो, गुरुवाणी सुनो, उनके सत्संग सुनो, हर एक ऐसा जरिया बनाओ जो गुरुजी आपकी याद में रहे
और जब गुरुजी हर पल आपके साथ रहेंगे, हर काम में आप गुरुजी को शामिल करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो नहीं सकता है संगत जी। ये बात आप अच्छे से समझ लें कि गुरुजी महाराज अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं, हर पल हर एक छोटी से बड़ी चीज का। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं। मैं चाहती हूँ जो भी संगत परेशानी में है, कष्ट में है, दुखी हैं, गुरुजी से जुड़ें, अपनी परेशानियाँ गुरुजी को बताएं, उनसे शेयर करें। वो सब गाइड भी करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।